ओम शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हम लोग कठोपनिषद का विचार कर रहे हैं। कुछ लोग फ़ोन पर जो इस विचार को सुन रहे थे, समय के अभाव के कारण वो नहीं सुन पा रहे, उनके लिए ये वीडियो अपलोड कर रहे हैं यूट्यूब पर। ईश्वर की कृपा से, गुरु की कृपा से आगे विचार आरंभ करते हैं। तो 8वां मंत्र है। प्रथम अध्याय द्वितीय वल्ली चल रही थी, उसी पर आगे चलते हैं। जो समय के अभाव के कारण समय पर नहीं श्रवण कर रहे। ना नरेण वरेण प्रोक्ता एष सुविज्ञेयो बहुधा चिन्त्यमानः अनन्य प्रोक्ते गतिरत्र नास्त्यन्यान् यतर्कमनुप्रमाणात्। ये मंत्र है। ना नरेण वरेण प्रोक्ता, नरेण अवरेण, नरेण मनुष्य, अवरेण वरेण, वरेण है वरिष्ठ श्रेष्ठ, और अवरेण जो श्रेष्ठ नहीं है उसके लिए प्रोक्तः एषः, इस आत्म तत्व को कहने के लिए ना वो योग्य नहीं है। कौन? जो अवरेण नरेण, जो अज्ञानी पुरुष है वो आत्म तत्व को क्या कहेगा, कैसे कहेगा, कैसे समझाएगा। इसलिए श्रुति कह रही है स्वयं। यहाँ इस मंत्र में वो दोनों, जो अज्ञानी है और जो ज्ञानी है, ये दोनों की श्रुति स्वयं कहना चाह रही है कि किस प्रकार अज्ञानी की ये बुद्धि होती है, उसकी गति होती है, और किस प्रकार ज्ञानी की बुद्धि होती है और उसकी गति क्या है, ये श्रुति स्वयं कह रही है। आगे कहते हैं सुविज्ञेयो बहुधा चिन्त्यमानः। सुविज्ञेयो बहुधा चिन्त्यमानः, जो बहुत प्रकार से, अनेक प्रकार से चिंतन करने पर भी आत्म तत्व अच्छी प्रकार, ना सुविज्ञेयो हो, जो सुविधा से नहीं जाना जाने वाला है। किनके लिए? अज्ञानियों के लिए। ये उनके लिए कहा। अनन्य प्रोक्ते है, जो अनन्य है, अनन्य होता है जो अभेद भाव से, उस ब्रह्म से अभेद अभिन्न भाव से जो ज्ञानी लोग हैं, जिन्होंने आत्म तत्व को जान लिया है, उनके कहने के लिए कह रहे हैं कि गतिरत्र नास्ति, उनकी कोई गति नहीं। गति का अर्थात जिस प्रकार अज्ञानी मर करके अन्य लोगों को प्राप्त होता है, और जिस प्रकार साधक लोग, उपासक लोग अन्य लोगों को प्राप्त होते हैं, जिस प्रकार पितृलोक है, स्वर्गलोक है, ब्रह्मलोक है, साकेत धाम है, जैसे वो कहा गया है शास्त्रों में, उन लोगों की बात कह रहे हैं। लेकिन यहाँ कह रहे हैं अनन्य प्रोक्ते, जो अभेद बुद्धि वाला है, जो आत्म तत्व को जान गया है, उसके लिए कह रहे हैं गतिरत्र, उसकी गति अन्य नहीं। अन्य अर्थात वो ब्रह्म से ही ऐक्य को प्राप्त हो गया, ऐसा। आगे श्रुति कहती है अनियान अतर्कम अनुप्रमाणम, कि ये जो आत्म तत्व है ये बहुत सूक्ष्म है, ये तर्क से परे है, तर्क के द्वारा जाने जाने वाला नहीं है। ये ऐसा हुआ मंत्र का एक विचार। आगे
भाष्य देखते हैं। भगवान भाष्यकार कहते हैं इसी मंत्र को नहीं नरेण, नरेण अर्थात मनुष्य, उसका अर्थ करते हैं भाष्यकार स्वयं। नरेन का अर्थ करते हैं मनुष्य। अवरेन प्रोक्तो, अवरेन का अर्थ करते हैं हीनेन। फिर हीनेन का अर्थ करते हैं प्राकृत बुद्धि। प्राकृत बुद्धि अर्थात जो एक अज्ञानी पुरुष होता है, जो अविद्या काम कर्म युक्त होता है, उसको प्राकृत बुद्धि वाला कहते हैं। इति एतद् उक्तम, इस प्रकार कहा गया है जो अवरेण नरेण। आगे कहते हैं एषः, एषः का अर्थ करते हैं भाष्यकार आत्मा। यम त्वम माम पृच्छसि, जो तुमने मुझसे पूछा था। स नाहि सुष्ठु, वो सुविधा से, सुष्ठु सम्यक विज्ञेयो, सुष्ठु का सम्यक विज्ञेयो विज्ञातुम शक्यो यस्मात् बहुधा अस्ति नास्ति। इसका जो गति यत्र है उसका अन्य प्रकार से यहाँ भगवान भाष्यकार कह रहे हैं यस्माद् बहुधा, बहुत प्रकार से कहने वाले। क्या कहने वाले? कि जो जैसे पहले कहा गया था, नचिकेता ने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि मरने के पश्चात आत्मा है, कुछ कहते हैं नहीं है। उसका ये भाष्यकार, भगवान भाष्यकार अर्थ करते हैं बहुधा अस्ति नास्ति। कुछ कहते हैं है, कुछ कहते हैं नहीं है, कुछ कहते करता है अकर्ता है, ऐसी शंकाएं करते हैं। कोई शुद्ध है अशुद्ध है। इति अनेकधा, इस प्रकार अनेक प्रकार के चिंत्यमानो वादी भी, वादी लोग ऐसा उस आत्म तत्व के प्रति चिंतन किया है। आगे कह रहे हैं अगर इस प्रकार से तर्कों से नहीं जाना जा सकता तो फिर किस प्रकार जाना जा सकता है, उस पर भाष्यकार कहते हैं कथम पुनः सुविज्ञो, किस प्रकार फिर पुनः हम उसे जान सकें। इति उच्यते, ये कहते हैं अनन्य प्रोक्ते, उसका वो मंत्र में जो आया है अनन्य प्रोक्ते, उसका अर्थ करते हैं अन्य अनन्येन। अनन्य का अर्थ करते हैं अपृथक दर्शिना, मतलब अभेददर्शी। आचार्येन प्रतिपाद्य, प्रतिपादन, किसका प्रतिपादन? ब्रह्म आत्मभूतेन, जो ब्रह्म के स्वरूप का प्रोक्त, प्रोक्त अर्थात उक्त कहना, आत्मनि, आत्मा के बारे में, आत्मा के विषय में, गतिर अनेकधा, जो कहते हैं अनेक गति वाला, अनेकधा। अस्ति कौन सी गति? जो वो मानने वाले हैं उनकी बात कर रहे हैं। अस्ति नास्ति इत्यादि लक्षणः चिंता, है नहीं है ऐसी चिंता, मतलब ऐसा विचार। गतिरत्र अस्मिन् आत्मनि, इस आत्मा की, ना अस्ति ना विद्यते, आत्मा की विषय में की जाने वाली चिंता जो है, अस्ति या ना अस्ति, आत्मा के विषय में, ऐसी आत्मा के बारे में वो नहीं रहती। क्यों नहीं रहती? सर्वविकल्प गति प्रत्यस्तमित तत्वात् आत्मनः, वो नहीं रहती क्योंकि वे आत्मा सर्व विकल्पों से रहित है, ये कहते हैं। अब विकल्प कौन कौन से होते हैं? जैसे एक ही रज्जु है, रस्सी पड़ी है, थोड़ा सा अंधकार है, थोड़े से अंधकार में किसी को तो रस्सी में सर्प भान हो रहा है,
किसी को भू छिद्र भान हो रहा है, किसी को जल धारा भान हो रहा है। ऐसे विकल्प जैसे आत्मा में कहा, आत्मा है, नहीं है, करता है, भोगता है, वो इस प्रकार के जो विकल्प हैं वो आत्मा में नहीं। ये ऐसा भाष्यकार कह रहे हैं। तो भगवान भाष्यकार के इस कथन के साथ हम विश्राम चाह देते हैं, इसलिए कि सभी लोग इस छोटी छोटी वीडियो को देख पाते हैं। जो बड़ी वीडियो बनाएंगे तो कई बार वो इसको अनदेखा कर सकते हैं, इसलिए छोटा छोटा एक एक श्लोक के लिए हम चाहते हैं, ता सभी लोग जो चाहते हैं, जो नहीं चाहते हैं, जो कम चाहते हैं, उनके सभी के लिए ये पर्याप्त हो। और सभी का मंगल चाहते हुए, सभी की मंगल कामना करते हुए भगवान से प्रार्थना करते हैं जिन्होंने हमें ये अवसर दिया। तो इसी पर विश्राम देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।